among the following halogens which can undergo disproportionation reactions. So इसे देखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या। देखिए, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ही एलिमेंट एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी करवा ले और रिडक्शन भी करवा ले। इसका मतलब क्या है? देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है जैसे किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन ये है, अगर ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो गया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। इसका मतलब कोई एलिमेंट अगर डिस्प्रोपोर्शनेट होना चाहता है तो उसके पास दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो वो अपनी ऐसी ऑक्सीजन स्टेट में कि वो लोअर ऑक्सीडेशन में भी जा सके और हायर ऑक्सीडेशन में भी जा सके, मतलब मिडिल में ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। बहुत बार कोई एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट्स दिखाते, तो सपोज एग्जांपल x 1 2 3 ऐसे हो, तो अगर 3 होगा तो वो सिर्फ रिडक्शन कर सकता है, 1 होगा तो वो ऑक्सीडेशन कर सकता है, क्योंकि भाई इससे नीचे नहीं जा सकता। तो इसमें डिस्प्रोपोर्शन 2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला दिया, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी कर सकता है। तो ये बेसिकली इसका बेसिक है। नाउ अगर हम इन ऑप्शंस में देखते हो F2Cl2 Br2 ni2, ये सब अपनी एलिमेंटल स्टेट्स में है, यानी सभी में जो ऑक्सीजन स्टेट है इज 0 ना। जो हेलोजेंस हैं यानी ग्रुप 17 जनरली 3 तरह की ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। जो हेलोजेंस है मिनिमम यानी -1 हो जाती है जनरली, एलिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जो इन केसेस में 0 हो जाती है, और जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट्स होती हैं यानी पॉजिटिव, जिसमें +1 +3 +5 +7 है ना, ये भी दिखाते हैं। ये जनरली किस में दिखाते हैं? जैसे आपका ऑक्सो एसिड्स हो गए, ऑक्सो एनायंस वगैरह, इनमें आ जाती है। तो अब एक एक हेलोजन को देखते हैं और उससे समझते हैं कि अब इसमें क्या क्या हो सकता है। पहला है F2 ना। जो फ्लोरीन है वो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए जो फ्लोरीन है वो सिर्फ 2 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है, एक तो -1 एंड 0। नाउ क्योंकि इसमें F2 की ऑलरेडी 0 है तो ये सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन शो कर सकता है, राइट, क्योंकि 0 से -1 जा सकता है, 0 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये नहीं शो कर सकता। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 2 ही हो सकता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। देखो, फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। सिंस F2 ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो वो क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन भी शो नहीं कर रहा। दूसरा, अब दूसरे जो केसेस हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको आप तीनों को एक ही कैटेगरी में देख लो। तो देखो, तीन एलिमेंट्स हैं -1 0 +1 +3 +5 +7 तक ऑक्सीजन स्टेट्स शो कर सकते हैं। अब ये के तीनों एलिमेंटल यानी 0 पे हैं इस वाले पॉइंट पे, तो यानी रिडक्शन भी पॉसिबल है, -1 में जा सकते हैं, और ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो तीनों के तीनों हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकते हैं। एक नोट करो कि इन जनरल जो ये हेलोजेंस हैं सब जब स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। जैसे अगर आप X2 लो यानी Cl2 Br2 या I2 हो सकते हैं, इस केस में वो किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हो, जैसे NaOH हो गया, OH नेगेटिव लिख दिया मैंने, तो जनरली आपका X नेगेटिव XO नेगेटिव + H2O ये बनता है, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो 0 है तो ये -1, इसमें रिडक्शन हो गया, और इसमें अगर देखते हो +1 है तो इसमें हो गया इसका ऑक्सीडेशन, तो हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो आपको ऐसे ध्यान रखना। तो जो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4।